33। मरकुस 15 उसका 33। मार्कुस 13:33। मरकुस 13 उसका 33, ठीक है। देखो, जगते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। देखो, जगते रहो और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। मार्कुस 13:33। हम ऑब्जर्वेशन अवलोकन में हम पाते हैं कि परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा है कि जागने और प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि वह समय, वह घड़ी कब आएगा। सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानता है कि प्रभु यीशु कब आने वाला है। एप्लीकेशन अनुप्रयोग में मुझे प्रभु यीशु के लिए जीना है, इसलिए जगने और प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मैं प्रभु के बताए मार्गों पर दृढ़ विश्वास के साथ चलूंगी। अभी से उसके आने की तैयारी करूंगी। उस निर्बुद्धियों की नाई नहीं, वरन बुद्धिमानों की नाई जगते रहना है और तैयार रहना है। और प्रेयर। हे पवित्र पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने मेरे जीवन में तेरे जीवित वचनों से आशीषित किया है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, तेरे दूसरे आगमन के लिए हम तैयार रहें। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सिस्टर इतना ही बनाई। थैंक यू सिस्टर, आपकी मेहनत पर परमेश्वर आपको आशीष दे। और वचन बताता है कि प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं होता है ना। हम लोग वचन को मनन कर रहे हैं और सीख रहे हैं, और निश्चय ही आपके प्रयास का प्रतिफल परमेश्वर आपको देते हैं। प्रभु को बहुत धन्यवाद हो। धन्यवाद। उसको आप लिख करके भेज दीजिएगा आगे। रानी सिस्टर, क्या आप बताना चाहेंगे कोई एक वचन को हमारे बीच में? प्रार्थना के साथ आप कर सकते हैं शुरू। उसके बाद मंजू सिस्टर, आप भी तैयार रहेंगे, जो भी आप सुन रहे हैं उसको हमारे बीच में रखेंगे। रानी सिस्टर, जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। हाँ, जय मसीह की। प्रार्थना के साथ कोई भी एक वचन को बताएं। प्रभु सहायता करने वाले हैं, पवित्र आत्मा पर निर्भर होना सीखें, है ना। जो कुछ भी बोलना है उसको बोलने में प्रभु सहायता करेंगे। रानी सिस्टर,
मंजू सिस्टर, वो सिस्टर हाँ, कोई भी वचन या जो भी आपने कहानी सुना है तो आप उसको थोड़े शब्दों में बताएं। उसके बाद तब तक रानी और सुरेखा सिस्टर तैयार रहेंगी। अभी तो मैंने याद नहीं किया, काम में लगी। अरे देखते हैं तो कुछ तो दिमाग में बैठता है ना। दिन भर आप देखते हैं कोई भी स्टोरी तो उसमें वो कहानी कुछ तो याद आता होगा। हाँ, थोड़ा बहुत तो मैं बता। थोड़ा बहुत ही बताना है, यहाँ ज़्यादा टाइम नहीं हम लोग के पास। आपको 5 ही मिनट टाइम मिल रहा है, उसमें आप थोड़ा सा बताइए। जिसको वचन बताने का टाइम मिल रहा है वो वचन बताए, जो नहीं पढ़ सकता है तो वो सुना हुआ बात को बताए। आपको बोलना है, पवित्र आत्मा की सहायता से आप उन बातों को बोलें। ओके सिस्टर जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। धन्यवाद यीशु राजा, जो भी पिता परमेश्वर में आपके जो भी मैं बताऊँ पिता परमेश्वर, मेरी सहायता और मदद करे पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दार करता है यीशु के नाम से आपकी प्रार्थना को मान लेती हूँ। आमीन। एक जो वहाँ पर एक लड़का था और वो प्रभु पे विश्वास नहीं करता था और वो कर्ज ले लेते थे। तो उनका कर्ज वो बहुत दुखी थे, उनका पूरा परिवार दुखी था। और वो कहते थे कि फिर एक बहन ने उसे बताया। तो वो कह रही थी कि आप प्रभु पे विश्वास रखो तो आपका कर्ज सारा चुक जाएगा। तो वो प्रभु से प्रार्थना करते थे तो उनके सारे और उन्होंने पहले सॉरी सिस्टर जी, मुझे माफ करें। जय मसीह की सिस्टर जी। ठीक है, कोई बात नहीं। और हर एक कोई तैयार रहेंगे, है ना। मीटिंग में जुड़ना भी ज़रूरी है और अपने साथ एक वचन को भी लेकर के आना है, एक कहानी को लेकर आना है, 2-3 शब्द आपको लेकर के आना है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए क्यों जोर दिया जा रहा है? क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। आप लोग जो भी सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसको क्या करता है, वो चुरा ले जाता है, ठीक है। और आपको पता भी नहीं चलता। और जब चुरा ले जाता है तो आपके पास कुछ नहीं रहता, आप क्या हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं, है ना। और जब खाली हो जाते हैं तो फिर शैतान अपने जलते हुए तीरों को छोड़ता है। जलते हुए तीरों को छोड़ता है, फिर आप क्या होते हैं, घायल हो जाते हैं। तो आपको खुद मेहनत करना है, इसलिए मैं ये प्रयास कर रही हूँ, आपको बार बार सभी को मैं बोल रही हूँ, है ना। आप लोग जैसा भी कर रहे हैं आप कीजिए, है ना। मैं भी गलती करते करते ही सीखी, या फिर अभी भी मैं गलती करती ही रहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसको करते रहती हूँ, है ना। और जब मैं उसको करते रहती हूँ तो वो वचन मेरे अंदर क्या हो जाता है, बसता चला जाता है, उसको शैतान नहीं चुरा पाता है, ठीक है।
तो यदि हम केवल सुनते रहेंगे, है ना, खुद से अपने वचन को हम नहीं थामे रहेंगे, या जो हम सुन के सीख रहे हैं उसको हम नहीं थामे रहेंगे, और हम लग रहा होगा कि हम थाम रहे हैं, है ना, लेकिन हमारा जो मन है वो क्या होता है, धोखा देने वाला होता है। हमको पता ही नहीं चलता है कि वो वचन तो कब का चोरी हो चुका है ना, क्योंकि वो वचन यदि हमारे पास रहता तो हमारे मुख से क्या होता, निकलता, ठीक है। और अगर वो है भी हमारे मन में तो उसमें बहुत सारा चीज़ क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है, मिलावट हो जाता है, और जो उसमें का खास बात है वो चोरी हो जाता है ना, जो खास उद्देश्य रहता है वो पूरा नहीं हो पाता है हमारे जीवन से। इसलिए आप लोग जैसा भी बोल रहे हैं, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाह रही हूँ, आप अच्छा बोल रहे हैं और परमेश्वर उस मेहनत को देखते हैं, है ना। जैसा भी आप लिख रहे हैं उसको परमेश्वर देख रहे हैं और उस पर वो आपको आशीष दे रहे हैं। मैं केवल एक माध्यम हूँ, है ना, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं कुछ मेरा से कुछ होना जाना का नहीं है, मैं आज हूँ कल नहीं भी रहूँगी, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है और आप परमेश्वर आपको शुरू से लेकर अंत तक जान रहे हैं, आज भी जान रहे हैं कि आप क्या हैं, कैसे हैं, ठीक है, कितना आप उसके प्रति उसके राज्य के लिए समर्पित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है। जुलियानी सिस्टर ने मेहनत किया, आज थोड़े शब्दों में उसने बताया, उसे थोड़े थोड़े ही शब्दों को अभी बताना है, हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे, है ना। हम लोग जैसे पिछले समय आप लोग पूरे अध्याय को बता रहे थे, पूरे पुस्तक को बता रहे थे, तो हम लोग उसको आप लोग अपना व्यक्तिगत में आपको मनन करना ही है, आपको किताब भेजा गया है उससे आपको स्टडी जारी रखनी ही है, जितना हो सके आप लोग उसको पढ़ते रहें, सीखते रहें। लेकिन यहाँ पर बताने के लिए कम से कम एक वचन को आप पढ़ दीजिए, है ना, या फिर 2-3 लाइन का आप एक गवाही जो आपने सुना है या एक कहानी आपने सुना है बाइबल में से, वो आपको बताना है। कोई तैयार है कोई वचन पढ़ने के लिए? बाकी लोग में से रानी सिस्टर, सुरेखा सिस्टर, रीना सिस्टर बाइबल में से कोई एक वचन को पढ़िए प्रार्थना के साथ। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं जीवित पिता परमेश्वर से, वो हम सबको पवित्र आत्मा के को भेजे और बल दे और हर एक वचनों को जानने सके हम सब। ये प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय और पृथ्वी के मालिक जीवित पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आप दयालु पिता परमेश्वर है। आप हम सबों को रात भर संभाले हैं पिता परमेश्वर, शैतान के एक एक फंदों से बचाए रखे हैं, और ये भोर के संगति में पिता परमेश्वर एक साथ इकट्ठा किए हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों को सिखाए हैं पिता परमेश्वर कि एक दो मिल के जहाँ भी इकट्ठा होकर के प्रार्थना करे, उस जगह पर आप मौजूद रहते हैं पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर, आज और अभी हम सब के बीच में है आप पिता परमेश्वर। अभी वचनों से जो भी पिता परमेश्वर पवित्र वचन से हम सब सीखने जानने और आपको के खोजी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम सब नादान है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वचनों को पिता परमेश्वर हम सब गहराई तक नहीं करने पाते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सहायता से पिता परमेश्वर हर एक वचनों को हम सब समझने पाए, जानने पाए पिता परमेश्वर। और क्या मांगे पिता परमेश्वर, मांगने से पहले आप देने वाले पिता परमेश्वर है।
पिता परमेश्वर, ये छोटी सी विनती प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुन एवं ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब छोटे से वचन को देखेंगे। वो मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसका 14 आयत को देखेंगे, 14 और 15 को देखेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उस से घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। यह वचन में से दिया गया है। इस वचन को हम लोग अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्वेशन। तो इस वचन से हम सीखते हैं, पिता परमेश्वर हम सबसे बातें करते हैं कि तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, और जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोगों दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। इस वचनों से हम सीखते हैं, पिता परमेश्वर हम सबसे बातें करते हैं ये वचनों के द्वारा कि दिया जलाकर वो पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, कि दिया जलाकर ऊंचा स्थान पर रखने से वो पूरा प्रकाश देती है। इस वचन से अपना जीवन में अपना जीवन को प्रकाश की तरह होना चाहिए। अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, अपना सारा चीज को दिया के तरह ही ऊंचा स्थान में, ताकि जो अंधकार में चल रहे हैं उन सब मनुष्य देख के जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं वो अपना चल चलन वो ज्योति की तरह होना चाहिए, और जो नहीं जाने हैं प्रभु यीशु मसीह से दूर है और वचन से दूर है, वो चल चलन से देख पाए और सीख पाए। और ऑब्जर्वेशन एप्लीकेशन में हम आएंगे, अनुप्रयोग में, कि परमेश्वर हम सबको ज्योति कहते हैं, कि प्रकाश जगत की ज्योति, कि अपना चाल चलन, अपना व्यवहार, कि वो ज्योति के तरह इस जगत में होना है। और जो प्रभु यीशु मसीह से दूर में है, अंधकार में है, वो अपना जीवन में जो प्रभु में है उनके जीवन में होना चाहिए, ताकि वो दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखें, तब उससे घर के और सब लोगों को प्रकाश मिलने पाए।
प्रेयर प्रार्थना में आएंगे। हम सब छोटे से वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, मेरी सहायता कर ताकि मैं इस वचन के द्वारा जो जानने पा रहे हैं पिता परमेश्वर कि जगत की ज्योति हम सब है, सहायता करे पिता परमेश्वर ताकि हम जगत के ज्योति के तरह अपना चाल चलन, अपना जीवन को व्यतीत करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पैमाने के नीचे नहीं पिता परमेश्वर, तिवट के ऊपर रखने पाए और उस जीवन के प्रकाश से पिता परमेश्वर औरों को भी प्रकाश पहुंचा पाए पिता परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना जीवित यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आमीन सिस्टर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे आपकी मेहनत पर। और आगे सुरेखा सिस्टर, रीना सिस्टर, कोई वचन आप पढ़ना चाहते हैं तो बस पढ़ करके हमारे बीच में रख सकते हैं ताकि उस वचन के द्वारा हम सभी भी आशीषित हों और उसका सौंप लिखने में प्रभु आपकी सहायता करें। समय कम है तो आप लोग केवल वचन को पढ़ सकते हैं। रीना सिस्टर, सुरेखा सिस्टर। सिस्टर मैं पढ़ती हूँ, रीना सिस्टर को बोलिए निकालू वचन। ठीक है। रीना सिस्टर, क्या आप हमारे साथ हैं? जी सिस्टर। कोई भी एक वचन को पढ़ें, पहला मतलब कोई एक पद को आप पढ़ के सुना सकते हैं। धन्यवाद 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 मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जो आप स्वर्ग में हैं। पिता, स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके पांव तले की चौकी है। हम सब आपके बेटे और बेटियां हैं पिता, आपके हजूरी में उपस्थित हुए हैं। प्रभु, मैं बहुत नम्र होकर, दीन होकर पिता अपने सिर पर झुकाते हुए आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं। मैं आपसे प्रणाम करते हैं प्रभु। नाम प्रभु यीशु, प्रणाम परम पिता परमेश्वर, प्रणाम पवित्र आत्मा जी। मेरे महान प्रभु, मैं वचन पढ़ना जा रही हूँ। पवित्र आत्मा जी, वचन पढ़ने में आप मेरी मदद और सहायता अगुवाई करें। आप मुझे वचन पढ़ना सिखाएं, हम पढ़ने पाए अच्छे रीति से। हाँ मेरे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु जी आपने मेरी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया। मेरे महान पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। मरकुस 9 अध्याय का 25 पद। मरकुस 9 अध्याय का 25 पद में पढ़ने जा रही हूँ। पवित्र आत्मा जी आपकी मदद करे। जय यीशु जी। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ करके उसे उठाया
और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको आशीष दे और इस वचन के साथ आपसे बातचीत करें। और सुरेखा सिस्टर, आपका भी स्वागत है। धन्यवाद परमेश्वर का। सबको जय मसीह की। वचन देखेंगे मत्ती 6:13। और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो हम इस वचन में देखते हैं कि संसार की नींव रखने से पहले ही परमेश्वर थे। और हम वह इस प्रार्थना में भी कहते हैं कि राज्य, पराक्रम और महिमा तेरे ही है। और अंतिम भाग में कहते हैं कि परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की अंतिम भाग में कहती राज्य, पराक्रम, महिमा तेरी है। तो हम जो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, तो हमें हमेशा परमेश्वर के नाम पर भलाई करना चाहिए। हालेलुया। उसके नाम के अनुसार उसे अपनी प्रशंसा और आराधना, महिमा देना चाहिए। उसने जो हमारे जीवन में भलाई की, हम जो पाप में थे तो उसने हमें बचाया और अपने राज्य में लाया। तो तो हमें उसकी भलाई करना, उसको महिमा और प्रशंसा देना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम प्रार्थना में भी यही कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसे दिया गया है। तो हम जो भी करें परमेश्वर की महिमा के लिए करें। हालेलुया। राजा हेरोदेस के बारे में हम सुनते हैं वचन में कि उसने परमेश्वर की स्तुति नहीं की थी, बल्कि अपनी महिमा की तलाश की। हालेलुया। तो तुरंत प्रभु के दूत ने उसे मारा और उसे कीड़े द्वारा खाया गया। हालेलुया। तो इसीलिए हम परमेश्वर डर हमारे जीवन में रखे और हम जो भी करें तो परमेश्वर की उपस्थिति में करें। हालेलुया। और यीशु की आराधना स्तुति करते रहे। वही राजाओं का राजा है, वही प्रभु का प्रभु है। वो अल्फा ओमेगा है। और हमारे प्रभु कहते हैं कि मैं आदि और अंतिम हूँ और जीवित हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा जीवित है। वो मर गया था लेकिन हमेशा के लिए हमारे लिए जीवित है। हालेलुया। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं, हमारे परमेश्वर के ऊपर रहना चाहिए। और वही हमारी आड़े ढाले छिपने का स्थान है और शरण स्थान है। मनुष्य क्या आज है, कल नहीं है। और वो वादे से वादा नहीं करता, लेकिन परमेश्वर हमारा वादे का पक्का परमेश्वर है। जो भी वो बातें बोलता है, जो भी वचन बोल देता है, तो हमारे जीवन में वो पूरा भी करता है। हालेलुया। तो हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन पर मुझे और सभी को आशीष दे। आमीन। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। आप लोग वचन को लिख करके ग्रुप में ज़रूर से भेज देंगे। और मैं उत्साहित करना चाहूँगी, मैंने कल एक वीडियो भी भेजा था, या ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं कि एक अशिक्षित मनुष्य जो पढ़ा लिखा नहीं था, उसने पूरी बाइबल को पढ़ डाला और उसने उसको लिख डाला, है ना। प्रार्थना किया, उसने विश्वास किया और उसके साथ उसने समय बिताया। और वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन परमेश्वर की सहायता से वो बाइबल को पढ़ने लगा। तो उसके लिए उसने समय दिया, मेहनत किया, है ना। और फिर उस बाइबल को उसने लिख भी डाला। और शुरू में वो गलत भी लिख रहा था, उसको लिखने नहीं आ रहा था, लेकिन वो विश्वास के साथ उसको करता गया और करता गया और बहुत ही सुंदर उसने बाइबल को लिख डाला। अब आगे के लिए वो दर्शन रखता है कि मैं इंग्लिश में इसको पढ़ूंगा और इंग्लिश में इसे लिखूंगा। और इंग्लिश तो उसे आता नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि परमेश्वर उसको सिखाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिखाने वाला है ना। तो आप सभी को भी मैं उत्साहित करना चाहती हूँ, आप लोग ज़रूर उसको भी देखें और उत्साहित हों और प्रभु के वचन के साथ समय बिताएं। और जो भी
के माध्यम से एक छोटा प्रयास, छोटा समय के साथ आपको विचार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आप उस तरीके से लिख करके आप भेजें, जो लिखना पढ़ना जानते हैं उसको। और जो नहीं भी जान रहे हैं तो कम से कम एक वचन को आप ज़रूर डेली, आप सुबह उठ रहे हैं, है ना, मीटिंग में जुड़ रहे हैं, मीटिंग में जुड़ते जुड़ते ही आपको बाइबल खोलना है और बोलना है, प्रभु मैं एक वचन देखना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। आप खोलें और जो जानते हैं उन्हीं सभी वचनों में से एक वचन का चुनाव करें, ठीक है, और उसको यहाँ पर बोलें, ठीक है। और प्रतिदिन आप इस तरह का प्रयास करें, क्योंकि अगर हम लोग निश्चित कर रहे हैं दिन और लोगों का नाम, तो वो थोड़ा सा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि कभी कोई जुड़ते हैं, कभी नहीं जुड़ते हैं, कभी लेट होता है, कभी जल्दी हो जाता है। इसलिए हम जैसे भी हैं, हम यहाँ पर आएंगे और फिर हम अपना बाइबल खोलेंगे, अपना डायरी रखेंगे साथ में, और हम सुनते सुनते लिखते भी जाएंगे। आपको जो वचन मनन करना है, बताना है, आप उसको लिखते भी जाइए या टिक कीजिए, है ना। दोनों काम होना चाहिए यहाँ पर, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तैयार है ना? पवित्र आत्मा की सहायता को लेना है सबों को। उसने कहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना है मैं तेरी अगुवाई करूंगा। तो वो देने वाले हैं, हमको लेना सीखना है, हमें एक अच्छा बर्तन बनना है, ठीक है। और एक वचन ही लीजिएगा, एक पद ही लीजिएगा, ठीक है। शुरुआत में अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो एक पद ही लीजिएगा सब कोई, ताकि आपके लिए भी वो ज़्यादा भारी ना हो और जो सुनने वाले हैं उसके लिए भी ज़्यादा भारी ना हो। और जो 5 बजे का मीटिंग का सेशन चलता है तो वो भी रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी ग्रुप में भेजा जाता है, तो उसको भी आप लोग ज़रूर सुनने का कोशिश करें और उससे भी आशीषित हो, ठीक है। तो प्रभु सबको आशीष दे। इस समय रानी, जय मसीह सिस्टर। हाँ बताइए। मैं बोलना चाहूँगी, आवाज डबल डबल आ रही है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए एक मेरे घर के पास भी एक लेडीज है, तो वो भी कभी पढ़ी लिखी नहीं और स्कूल का मुंह कभी उसे देखी भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं आता। तो वो लेडीज है ना, इसी उसको बाइबल पकड़ के हमेशा रहती थी कि वो बोलती प्रभु तू मुझे सिखा, और बाइबल खोल के बाइबल के वचन की तरफ देखती थी। तो सही में उसको पढ़ना लिखना आ गया, अभी वो वचन बोलती भी है, प्रचार भी करती है। और मतलब मैं क्या बोलती हूँ उसको, हमेशा बोलती है कि सिस्टर मैं तो इतनी यमे हुआ मैं हाथ में इतनी पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन इतने अच्छे से मैं भी नहीं कर पाती, और आप अनपढ़ होके भी इतनी वचन से अच्छे से प्रचार करते हो। तो फिर वही बोलती है कि वो प्रभु हर एक को दान वरदान देता है, जैसे तुम गीतों को गाती हो वैसे मैं नहीं ये कर सकता, ऐसा वैसा वो मेरे को समझाती है, ये करती, मोटिवेट करती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि परमेश्वर से भी महान है। तो वैसे और एक आजी भाई है हमारे चर्च में, ऐसे 2-3 लेडीज है जो पढ़ना लिखना कभी जानते नहीं, लेकिन वो बाइबल पढ़ने लगे और वचन का प्रचार करने लगे। तो आपने जो बोला सही, धन्यवाद है परमेश्वर का, परमेश्वर असंभव को संभव। सचमुच में सारा आदर, गौरव, महिमा परमेश्वर को मिले और हम अपने जीवन को सौंपें। यशोदा सिस्टर, आप भी ज़रूर ही व्यस्त रहती हैं, लेकिन फिर भी उस व्यस्त समय में आप 15 मिनट कम से कम निकालिए, कभी भी, है ना। सुबह शाम दिन रात कभी भी आप 15 मिनट निकालिए, बाइबल को पकड़िए और प्रार्थना कीजिए, ठीक है। आपके पास बाइबल है कि नहीं है? ठीक है या नहीं है, आप उसके साथ प्रार्थना करें, और नहीं है तो प्रभु उपाय करें, है ना। आप पास्टर जी से ले लीजिएगा, और मंजू सिस्टर और राजेश भाई साथ में हैं उनके, आप लोग को भी मेहनत करना है। 4 बजे आना है, सब लेट होते हैं, मन मर्जी चलने से नहीं होगा, है ना। हम लोग कठिन रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, सकरे रास्ते में हम आगे बढ़ना है, तो ऐसे ही हम लापरवाही से आगे नहीं जा सकते हैं, ठीक है। हमको शैतान से लड़ाई करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हमको मजबूत होना है, सभी कोई इसके लिए प्रयास करेंगे। और आप लोग को बुरा भी लगेगा, लेकिन फिर भी बार बार इन बातों को बोला जाएगा लगातार, जब तक कि ये इसका फल आप लोगों के अंदर देख ना ले, तब तक इन बातों को आपको याद दिलाया जाएगा, ठीक है। तो परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आगे रानी सिस्टर प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर प्रार्थना करें।
आइए हम सब अभी समय भी होने चला है। हम सब अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं और गवाह को भी दे सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर का। जय मसीह की सिस्टर। जी सिस्टर, एक एक करके बोलिएगा। मैं गवाही देना चाहती हूँ। कल मुझे रात से ही बहुत जोर से छाती में दर्द हो रहा था। आपने प्यार किया। कल दिन भर ठीक थी, अभी तक ठीक ही हूँ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। जी सिस्टर। जय मसीह की सिस्टर। जय मसीह की। जय मसीह की सिस्टर। हाँ, तो मेरी गवाही भी है और प्रार्थना रिक्वेस्ट भी सिस्टर कि आप निरंतर मेरी बेटी के लिए दुआ करते रहना। और जो बेटी है ना जवाई का, उसका कुछ जमरा नहीं है दोनों का। और बेटी भी थोड़ी सी अभी उसके मैं बोल नहीं सकती मुझसे कुछ, और जवाई दोनों का थोड़ा विपरीत चल रहा है थोड़ा सा, नहीं क्या। तो उसके लिए उन दोनों का मिलजुल हो, अच्छे से पति पत्नी रहे इसके लिए, और परमेश्वर उनके मन जीवन में रहे, उनको सद्बुद्धि दे और इसके लिए दुआ करना। और मेरे बेटे के भविष्य के लिए, उसके पढ़ाई के लिए, भविष्य के लिए, उसके गवर्नमेंट जॉब के लिए आप इन दो विषयों के लिए हमेशा प्रेयर करना सिस्टर। और मेरे बेटा का क्या नाम है? स्वराज गायकवाड़। अभी उसकी 22 साल उम्र है। तभी परमेश्वर उसको गवर्नमेंट जॉब दे, अच्छे जीवन साथी के लिए विश्वासी। तो ये 2-3 बातें जॉब लगेंगे तो विश्वास नहीं कि आगे भी अपन बढ़ सकेंगे ना। तो ये सब उसके भविष्य के लिए, उसके स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। चर्च में आने के लिए बहाना बनाता है वो, तो बहाने न बनाए चर्च में आने के लिए, प्रभु को पहला स्थान दे। इन सब बातों के लिए प्रेयर करना मेरी बेटी के सांसारिक जीवन के लिए। वो भी चर्च में आती नहीं, बाइबल पढ़ती नहीं, प्रार्थना नहीं करती, इसलिए शैतान उनके जीवन में कार्य कर रहा है। तो वचन को महत्व दे, चर्च में आए और पति के साथ भी थोड़ी अच्छी रहे, पति के साथ अच्छा रहे। दोनों बातों के लिए आप मैं बोलूं कि निरंतर प्रेयर करते रहिए सिस्टर इन बातों के लिए। जी सिस्टर जी। अपने की बहुत मुझे उनकी चिंता रहती है, मैं भी प्रार्थना करती रहती हूँ, लेकिन हम सबके प्रार्थना का उत्तर हम अच्छा रहेंगे, सब करेंगे तो। जी सिस्टर, प्रार्थना करेंगे। जय मसीह की सिस्टर जी। जय मसीह की सिस्टर। सिस्टर जी, मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि मैं भी पढ़ जाऊं और मैं भी प्रभु में बढ़ूं, पढ़ना लिखना सीखूं मैं भी। तो आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें और मैं टाइम से जगने पाऊं, और मुझे नींद आती है तो आप प्रार्थना करें। मेरा नाम मंजू है। जय मसीह। जय मसीह सिस्टर। और गवाही देना भूल गई सिस्टर, वो 2-3 दिन से मेरे छाती में बहुत पेन हो रहा था। तो मैं कल एक ही शब्द बोल रही थी, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई, तूने मेरे लिए कोड़े खाए, प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हुई। ऐसी बोल बोल के मैं सोती सोई गई। सवेरे देखी तो मुझे मेरा दर्द पूरी तरह से चला गया था। मुझे प्रभु ने चंगा किया। धन्यवाद। थैंक यू सिस्टर, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय यीशु, सबको जय मसीह। मेरे लिए सिस्टर, मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा। मैं रीना बोल रही हूँ, मेरे जुकाम हो गया है और मैं जो कोई मेरे परिवार में यदि कोई उल्टा काम कर देता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं चिल्लाने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ। मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मेरा ये स्वभाव बदल जाए, मेरे अंदर नॉर्मल बात करने का तरीका आ जाए कि मैं ऊंची आवाज से नहीं, नॉर्मल आवाज से बात करूं, तो किसी को कोई गलत काम के लिए समझा सकूं। और मेरी बहन की लड़की जो रीता है, वही उसका तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में ही है, जांच से लोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ दिखा नहीं रहा है, नॉर्मल दिखा रहा है, पर उसके तबीयत में कोई सुधार नहीं आ रहा है। इसमें बहुत लोग परेशान हैं। उसके लिए प्रार्थना करिए कि वो अच्छे से अच्छे हो जाए और घर लौट आए।
सबको जय यीशु की। जय यीशु की।